बाप और बेटे और कुदस के नाम में आमीन। अभी हम अपनी तिलावतों पर गौर व करते हैं, और तिलावतों पर गौर व करने से पहले मैं चाहती हूँ कि जो यूहन्ना रसूल, मसीह यीशु का भाई, मसीह यीशु का कज़न, मसीह यीशु का साथी, मसीह यीशु का वफादार, इतनी सारी क्वालिटीज़ हैं मोहम्मद मुक़द्दस यूहन्ना के अंदर। ये यूहन्ना रसूल था। तो सबसे पहली बात तो ये कि ये तो पता चल गया कि मसीह यीशु का भाई, कज़न और वफादार और बहुत कुछ था। तो राइटर है ये यूहन्ना रसूल राइटर के जिसने मुक़द्दस यूहन्ना की किताब लिखी, जो मुक़द्दस यूहन्ना की अंजील है, जो जैसे 4 अंजीलों में से एक अंजील है मुक़द्दस यूहन्ना ने लिखी। उसके अलावा मुक़द्दस यूहन्ना ने 3 ख़त लिखे, पहला, दूसरा और तीसरा। जो पहला ख़त है उसमें टोटल कितने बाप हैं? 5 बाप हैं। दूसरे ख़त में सिर्फ टोटल 13 आयात हैं, और तीसरे ख़त में 15 आयात हैं। तो इसके जो तीनों खतूत हैं बेसिकली ये किस लिए हैं कि जो यूनानी तालीमात थी और यूनानी तालीमात और अखलाक़ात पर मबनी बिद्दती तालीम के ख़िलाफ़ मसीह ईमान की सच्चाइयों के दिफा में लिखा गया। ये ख़त जो लिखे गए, पहला ख़त, दूसरा ख़त, तीसरों का जो इंट्रोडक्शन है वो अलग अलग है, लेकिन ये पहले ख़त का है कि ये ख़त यूनानी तालीमात और अखलाक़ियात पर मबनी बिदती तालीम के ख़िलाफ़ मसीह ईमान की सच्चाइयों के दिफा में लिखा गया। यीशु मसीह कामिल और हकीकी इंसान और दर हकीकत खुदा का बेटा है। उसने गुनाहों की माफ़ी के लिए कामिल कुर्बानी दी, और जो खुदा बाप की ताबेदारी करते और मसीह पर ईमान लाते हैं वो खुदा बाप और नूर के फर्जंद है, और उन्हें बामी मोहब्बत में रहना चाहिए। तो ये है पहला जो यूहन्ना का पहला ख़त है, उसका इंट्रोडक्शन। 5 बाप है इसके अंदर। दूसरे का इंट्रोडक्शन ये है कि ये ख़त खुदा के फर्जंदों को यीशु मसीह से मुतल्लक़ सच्चाइयों के ख़िलाफ़ एतराज़ात का जवाब देने के लिए लिखा गया। कि उस टाइम जो यीशु मसीह को जिन्होंने कबूल कर लिया था, तो जो जिन सच्चाइयों को उन्होंने कबूल किया था, तो उसमें भी बहुत सारे लोग एतराज़ करते थे, तो उनके एतराज़ात के जवाब में लिखा गया था। तो तीसरा ख़त है जिसमें से आज की तिलावत ली गई है। तो इस ख़त में ईमान के फ़रोग़ से मुतल्लक़ पासबानी फ़िक्रमंदी ज़ाहिर की गई है। अंजील के मुबल्लिग़ीन और ईमान सिखाने वालों के लिए मेज़बानी और मावनत पर जोर दिया गया है। तो अभी तो ये इसकी 4 आयत आज पढ़ी हैं, मेरे ख्याल में कल हों कि आगे मैंने देखा नहीं है। तो 3 हिस्से हैं इस ख़त के। तो देखो कल की तिलावत में क्या होता है। बहरहाल ये था इसके ख़तों की इंट्रोडक्शन। इसका दूसरा आप सब जानते हैं कि जो मकाशफा की किताब है, मकाशफा की किताब का राइटर भी कौन है? यूहन्ना रसूल, जिसने पितमस के जज़ीरे पर मसीह यीशु ने लिखवाया। उसने नहीं लिखी, मसीह यीशु ने अपने फरिश्ते के ज़रिए। लिखने वाले बताते हैं कि पंजाबी में क्या कहते हैं, बड़ा अजीब सा वर्ड है पंजाबी का, कि सुन्ने मार मार के और उठा के और रोया देख के बार बार ही गायब हो जाए। रोया देख के लिख रहा था ना, रोया में देखता था कि हाँ भी ये मसीह आ रहा है, बादलों पे आ रहा है, इंसाफ कर रहा है, ये तो खो जाता था उसके अंदर। फरिश्ता फिर उसको हिलाता था, लिख 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 यूहन्ना लिख, जल्दी लिख। तो ऐसे करके तो बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट भी है इस बारे में कि उसने कैसे लिखा। सही था बेचारा, बूढ़ा था काफ़ी ज़्यादा, दूसरा कैद में था। बेचारे की ज़िंदगी बड़ी ख़राब सी, की करन बेचारे। जो मसीह के नाम पे चलने की कोशिश करते हैं ना, दुनिया उनको कबूल नहीं करती। ये फैक्ट सदियों से चलता आ रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो कुछ भी हो, मेरा मानना ये है कि हमें यीशु मसीह के मिशन को लेकर आगे चलना ही चलना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कोई भी कठिनाई आ जाए, कोई मसले मसाइल आ जाए, कुछ भी आ जाए, क्योंकि जब तक हम मसीह यीशु को चुनेंगे नहीं तो हमें वो रूहानियत नहीं आ सकती कि जिस रूहानियत की बेस पर हम मसीह यीशु को अपने करीब आने का मौका दे सकते हैं। तो जो आज की जो तिलावत है आज की जो तिलावत की आयत हैं, इन आयत में मसीह यीशु
की तालीमात हमें क्या सिखाती हैं कि यूहन्ना क्या कहता है इसमें। तो इन आयात में हमें मोहब्बत में चलने और मसीह की तालीमात पर कायम रहने की ताकीद की जाती है। यूहन्ना की नसीहत मोहब्बत और अताअत के दरमियान ताल्लुक़ को वज़ा करती है, ये बताते हुए कि हकीकी मोहब्बत खुदा के काम को मानने में ज़ाहिर होती है। हमें झूठे मुअल्लमों से बचने की ताकीद की गई है जो मसीह के बारे में गलत तालीम देते हैं। कल की भी तलावत, यहाँ तो पहली तलावत तो यहाँ उसमें इंजील में कि हमें उसमें भी खबरदार रहने की ताकीद की गई थी कि खबरदार रहना हमें ऐसे लोगों से जो बिदअती कलाम को फैलाते हैं। आज का जो ज़बूर है, ये ज़बूर हमें खुदा की हमदो सना से भरपूर नज़र आता है। ये उसके अजीम कामों, अदल और इंसाफ और ईमानदारी पर जोर देता है। ज़बूर हमें खुदा के अजाइब और उसकी नेमतों को याद रखने और उनका शुक्र अदा करने की तरगीब देता है। आज की इंजील मुक़द्दस लूका में से ली गई। ये इंजील मुसलसल दुआ और साबित कदमी के बारे में है। मसीह यस्सु एक मिसाली कहानी के ज़रिए सिखाते हैं कि हमें दुआ में हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। जैसे एक बेवा औरत एक जालिम काजी से इंसाफ मांगती है और उसकी साबित कदमी, उसका मुसलसल उसको बोलना कि मेरा इंसाफ कर, मेरा इंसाफ कर, मेरा इंसाफ कर, तो मुसलसल वो बोलती रही तो आखिरकार वो काजी भी मजबूर हो गया कि वो अब ख़ुद से वो इसका ऐसा नहीं था कि वो इंसाफ करता, लेकिन सिर्फ इस बात से तंग आके कि वो उसको दिक करती है, दिक का मतलब परेशान होता है कि उसको परेशान करती है। उस परेशानी से बचने के लिए उसने उसका मुकदमा उसका हल करने का फ़ैसला किया। तो ये बात गलत बात है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन मिसाल दी गई है कि किस तरह से एक बेवा औरत एक जालिम काजी से इंसाफ मांगती रही और बिलाखिर अपने साबित कदमी से कामयाब हुई। ये कहानी हमें सिखाती है कि खुदा हमारी दुआओं का जवाब देने में ज़्यादा मोहब्बत और फिक्र रखता है। तो यूहन्ना की जो किताब है वो हमें सिखाती है कि हमें दूसरी किताब है, जो दूसरा ख़त है, बल्कि मोहब्बत में है जज्बाती नहीं बल्कि इल्मी है, अमली। वर्ब है ना, लव मतलब वर्ब है। इस तरह मोहब्बत भी वर्ब है कि बोलने से नहीं ज़ाहिर होता, ये करने से पता चलता है कि हम किसी से मोहब्बत करते हैं, कोई हमसे मोहब्बत करता है। यूहन्ना की दूसरी किताब हमें सिखाती है, दूसरा ख़त हमें सिखाता है कि मोहब्बत महज जज्बाती नहीं बल्कि अमली है। मोहब्बत का तकाज़ा है कि हम खुदा के अहकाम को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। इसमें मसीही ईमान की एक बुनियादी सच्चाई का इजहार होता है। मोहब्बत और अताअत एक दूसरे से जुड़ी होती है। हमें अपनी तालीमात पर साबित कदम रहते हुए झूठे मुअल्लमों से होशियार रहना है। आज का ज़बूर 111 खुदा के अजीम कामों की तारीफ़ करता है जो उसकी शफ़क़त और सच्चाई को ज़ाहिर करते हैं। यह हमें खुदा के किरदार पर गौर करने और उनकी नेमतों के लिए शुक्रगुजारी की अहमियत सिखाता है। हमें अपनी ज़िंदगियों में खुदा की नेमतों को शुमार करते हुए उसकी हम्द व सना करनी चाहिए ताकि मसीह यीशु अपने वादे के मुताबिक दुनिया के आखिर तक हमारे साथ रहे। आज की इंजील मुक़द्दस हमें दुआ और मुस्तकिल मिजाजी की अहमियत पर जोर देती है। मसीह यीशु में बताते हैं कि अगर एक गैर मुनसिफ काजी मुसलसल दरख्वास्तों के ज़रिए बेवा की मदद करने पर मजबूर हो सकता है तो हमारा मेहरबान और मोहब्बत करने वाला खुदा हमारी दुआओं को कितना ज़्यादा जवाब देगा। हमें दुआ में हिम्मत नहीं हारनी चाहिए क्योंकि खुदा हमेशा वक्त पर बेहतरीन जवाब देता है। और अगर हमें जवाब नहीं मिलता फिर भी हमें सोचना चाहिए कि हो सकता है कि वो जिस चीज़ के लिए हम दुआ मांग रहे हैं वो वक्त बेहतर नहीं, या वो चीज़ हमारे हक़ में नहीं है, इसलिए खुदा खामोश हो जाता है। तो ये जो हवाला जात है पहली तलावत की दूसरी तलावत के, तो इनकी जो तफसीरें हैं ये हमें याद दिलाती हैं कि खुदा की मोहब्बत, शरीयत और दुआ पर ईमान रखकर हमें खुदा की मोहब्बत, शरीयत और दुआ पर ईमान रखकर हम अपनी ज़िंदगी को हकीकी मायनों में तब्दील कर सकते हैं। हालेलुया। तो ये है हमारा आज की तलावतें और तलावतों पर गुरुकोस। तो कल हमारी तलावत होगी ओके, क्योंकि इतवार है तो इतवार को तो ये तलावतें नहीं रिपीट होंगी। तो फिर मंडे को होगा हमारा, मंडे को एक ही तलावत करी कई मुकाशवे
और मंडे का भी सिलसिला लंबा है, अभी नहीं देख रही मैं। तो खुदावंद आप सबको बहुत बहुत बरकत दे। खुदा बाप मसीह यीशु के नाम में आप सबको बरकत दे। मुझे भी दुआ में याद रखें कि खुदावंद मुझे भी बरकत दे और खुदावंद का जलाल इसी तरह से ज़ाहिर होता रहे और दुनिया के आखिर तक खुदावंद मसीह यीशु का नाम पहुँचे और हर घुटना मसीह यीशु के आगे झुके। आमीन।